नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आज होगी मंत्रिपरिषद की बैठक। बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए सरकार ले सकती है महत्वपूर्ण फैसले। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय रोगियों की संख्या बढ़कर हुई लगभग 60,000। संक्रमण के रिकॉर्ड 9,046 नए मामले आए सामने। राज्य में कोरोना की आरटी-पीसीआर जांच की दर घटकर हुई 350 रुपए। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कीमतों में भी कटौती। और प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के तहत करीब 61% मतदान। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसीलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ सफाई का ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आज दोपहर में मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। इसमें कोविड संक्रमण और वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा होगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि आज शाम को मुख्यमंत्री फिर से कोविड समीक्षा बैठक करेंगे, जो सभी के लिए ओपन रखी जाएगी। बैठक में विभिन्न जिलों के विशेषज्ञ जुड़ेंगे। बैठक में प्राप्त सुझावों के आधार पर राज्य सरकार महत्वपूर्ण फैसले ले सकती है। प्रदेश में कोरोना के रोजाना मिल रहे रिकॉर्ड मामलों के बीच सक्रिय रोगियों की संख्या बढ़कर लगभग 60,000 हो गई है। कल 9,046 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इन्हें मिलाकर सक्रिय मामलों की संख्या 59,999 हो गई है। कल इस बीमारी से 37 लोगों की मृत्यु हुई। कल राजधानी जयपुर में भी रिकॉर्ड 1,484 मामले मिले। जोधपुर में 1,265, कोटा में 1,049, उदयपुर में 783, अलवर में 591, भीलवाड़ा में 407, बीकानेर में 326, अजमेर में 301, चित्तौड़गढ़ में 283, डूंगरपुर में 255, सवाईमाधोपुर में 209, राजसमंद में 195, सीकर में 182, चूरू में 168, बारां में 146, दौसा में 130, टोंक में 129, धौलपुर में 117, सिरोही में 100, भरतपुर में 91, झालावाड़ में 88, नागौर में 82, श्रीगंगानगर में 76, प्रतापगढ़ में 70, झुंझुनू में 68, करौली में 65, हनुमानगढ़ में 63, बांसवाड़ा, बाड़मेर और पाली में 62, बूंदी और जैसलमेर में 47 और जालौर में 43 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य में कल इस बीमारी से 2,823 लोग स्वस्थ भी हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड पर बेहतर नियंत्रण के लिए राज्यों में और समन्वय की जरूरत है। श्री मोदी ने कल कोविड-19 महामारी से निपटने की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए राज्यों को अस्पतालों और आइसोलेशन सेंटर के जरिए अतिरिक्त बिस्तरों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दवाओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए देश के औषधि उद्योग की पूरी क्षमता के उपयोग की जरूरत है। ऑक्सीजन की आपूर्ति के मुद्दे पर श्री मोदी ने निर्देश दिए कि स्वीकृत ऑक्सीजन संयंत्र लगाने की प्रक्रिया तेज की जाए। उन्होंने कहा कि इस महीने की 30 तारीख तक अधिक संक्रमण वाले 12 राज्यों को ऑक्सीजन आपूर्ति की एक योजना पर भी काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंभ को प्रतीकात्मक रखने की अपील पर जूना अखाड़ा प्रमुख ने कुंभ मेले के समापन की घोषणा कर दी है। जूना अखाड़ा के प्रमुख महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने कहा है कि भारत के लोग और उनका जीवन पहली प्राथमिकता है। कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए जूना अखाड़ा ने कुंभ के दौरान स्थापित की गई देवी देवताओं की प्रतिमाओं का विसर्जन कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जूना अखाड़े की ओर से ये कुंभ का समापन है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कोविड-19 महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए कुंभ स्नान को प्रतीकात्मक रखने की अपील की थी। प्रदेश में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 1,08,74,000 से अधिक वैक्सीनेशन हो चुका है। कल 1,48,492 लोगों का कोविड टीकाकरण किया गया। इधर देश भर में टीकाकरण का आंकड़ा 12,25,00,000 की संख्या पार कर गया है।
केंद्र की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश, जनता के नाम में सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। मैं अशोक कुमार जाट, गांव खारा मैसा, तहसील सिंदरी, जिला बाड़मेर से मेरे भाइयों और बहनों, मैं आप सभी से अपील करता हूं कि कोरोना महामारी अभी तक खत्म नहीं हुई है। ये तेजी से अपना पांव पसार रही है, तो आप सभी लोग अपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। जय हिंद, जय भारत। आकाशवाणी के अन्य श्रोता भी इस आंदोलन से जुड़ सकते हैं। हमारे ऐसा श्रोता भी अपना संदेश भेज सकते हैं जो कोरोना वैक्सीन ले चुके हैं। इसके लिए आपको अपना संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजना है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले कोरोना जागरूकता संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। राज्य के निजी अस्पतालों और लैब्स में अब कोरोना की RT-PCR जांच 350 रुपए में कराई जा सकेगी। सरकार ने इस जांच की कीमत 500 रुपए से घटाकर 350 रुपए करने की अधिसूचना जारी कर दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोरोना समीक्षा बैठक में कहा कि इस जांच की ये दर देश में सबसे कम राजस्थान में हो गई है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी जिलों में ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए रूट चार्ट बनाने के भी निर्देश दिए ताकि जरूरत पड़ने पर सभी जगह जल्द से जल्द ऑक्सीजन पहुंचाई जा सके। प्रदेश में वर्तमान में कुल 67 प्रयोगशालाओं पर कोविड जांच की सुविधा उपलब्ध है। इनमें 36 सरकारी, 29 निजी और 2 केंद्रीय प्रयोगशालाएं हैं। चिकित्सा विभाग ने बताया कि इन केंद्रों पर वर्तमान में 78,372 जांच रोजाना करने की सुविधा मौजूद है। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल और RUHS अस्पतालों के अलावा अजमेर, कोटा, बीकानेर, झालावाड़, जोधपुर, भरतपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, पाली, डूंगरपुर, बाड़मेर, सीकर और चूरू मेडिकल कॉलेजों में कोविड की जांच कराई जा सकती है। इनके अलावा 21 जिला चिकित्सालयों, 8 निजी मेडिकल कॉलेज और 21 निजी प्रयोगशालाओं पर भी ये सुविधा उपलब्ध है। जोधपुर एम्स और DMRC में भी कोविड की जांच कराई जा सकती है। कोविड से बचाव में काम आने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन की कीमत कम हो गई है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण ने एक ज्ञापन में कहा है कि प्रमुख दवा कंपनियों ने केंद्र के हस्तक्षेप के बाद रेमडेसिविर टीके की कीमतों में स्वेच्छा से कटौती करने की घोषणा की है। राज्य में अस्पतालों, आइसोलेशन सेंटर्स और कोविड केयर सेंटर्स में उपचार ले रहे कोरोना संक्रमितों को अब इंदिरा रसोई योजना के तहत निःशुल्क भोजन मिलेगा। स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने ये जानकारी देते हुए बताया कि जिला प्रशासन और चिकित्सालयों की मांग पर कोविड संक्रमितों को शुद्ध और पौष्टिक भोजन निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए ये निर्णय लिया गया है। नगरीय निकायों और जिला कलेक्टर्स को शक्तियां प्रदान की गई हैं कि वे आवश्यकता अनुसार इंदिरा रसोई का एक्सटेंशन काउंटर भी खोल सकते हैं ताकि कोविड संक्रमितों के साथ साथ उनके परिजनों और अस्पताल के कर्मचारियों को भी इस योजना का लाभ मिल सके। प्रदेश की सहाड़ा, राजसमंद और सुजानगढ़ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के तहत 60.71% मतदान हुआ है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सर्वाधिक मतदान राजसमंद में हुआ, जहां 67.18% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। श्री गुप्ता ने बताया कि भीलवाड़ा की सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में 56.56 और चूरू जिले की सुजानगढ़ सीट पर कुल 59.2% मतदान हुआ। श्री गुप्ता ने बताया कि कोरोना को देखते हुए सभी जगह मतदान के समय में 2 घंटे की बढ़ोतरी की गई थी। इन सीटों के लिए मतगणना 2 मई को होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आज मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए सरकार महत्वपूर्ण फैसले ले सकती है। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय रोगियों की संख्या बढ़कर लगभग 60,000 हो गई है। संक्रमण के रिकॉर्ड 9,046 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में कोरोना की RT-PCR जांच की दर घटकर 350 रुपए हो गई है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कीमतों में भी कटौती की गई है। और प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में लगभग 61% मतदान हुआ है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।